तो नाउ वी हैव मांगा चैप्टर ऑफ वन पीस 1147 जिसका नाम है द थिंग्स वी फाइंड स्केरी, वो चीज़ें जिन्हें हम डरावना मानते हैं। तो इसकी शुरुआत ही एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो शाओल है वो बोल रहा है रोबिन चॉपर हाइड, आई हैव सीन हिम बिफोर, ही इज़ अ गॉड्स नाइट। रोबिन चॉपर छिप जाओ, मैंने इसे पहले देखा है, ये एक गॉड्स नाइट है। ठीक है, दे आर इमोर्टल वी कैन बीट हिम, ये अमर है, हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। और उसी समय जो समर्स है वो शॉल से कहता है द सर्वाइवर्स ऑफ ओहारा, वेल आई गेस देयर वर टू ऑफ यू। हाँ, और हमें एक पिक्चर के ज़रिए बताया जाता है कि जो शॉल है वो कांटों के बीच में पड़ा हुआ है। वो फ़ोटो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो चैनल है वो बैन हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्ट्राइक बची है मेरे पास, अभी दो ऑलरेडी लग चुकी हैं। और हमें एक और पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें जो रोबिन है वो चॉपर को कस के पकड़ती है और उस टाइम पर वो शाओल के बालों में छुपी हुई होती है। और उसी टाइम पर जो गुंको है वो समर्स के पास आ जाती है। उस टाइम पर जो समर्स है वो गुंको से कहता है, गुंको यू डन राउंडिंग अप द स्ट्रॉ हैट्स, आर वी ब्रिंग हिम बैक विथ अस। बट उस टाइम पर जो ट्रांसपोंडर स्नैल होता है उसमें से क्विलिंगम की आवाज़ आती है और वो बोलता है समर यू डोल्ट, यू नो वी आरंट हियर टू प्रोवोक स्ट्रॉ हैट लूफी, राइट। क्योंकि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वो इस टाइम पर एम्परर लेवल पर है, एम्परर ही है। वी आर टू कैरी आउट आवर मिशन एंड गो बैक होम। उस टाइम पर जो समर है वो गुंको कहता है कि तुम स्ट्रॉ हेड्स को राउंड अप करने में सफल हो गई हो तो हम इन्हें अपने साथ ले चलें। बट उस टाइम पर जो क्विलिंगम है वो कहता है कि हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी को भड़काने के लिए नहीं आए हैं, हम हमारा मिशन करने आए हैं और मिशन करके चलते हैं। फिर वहाँ पर जो गुंको है वो हमारे शाओल किंग मतलब ब्रूक को पहचान जाती है और उसे अपना म्यूजिक स्लेव बनने को कहती है। बट वो कहता है कि मैं लूफी के प्रति वफादार हूँ, इसलिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ बट मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और जब वो ब्रूक को पहचानती है तब बाकी स्ट्रो हेड्स होते हैं वो सब मतलब शॉक हो जाते हैं कि ये ब्रूक को जानती है। और उसी टाइम पर जो समर्स है वो गुंको से कहता है, हे गुंको कट दैट आउट, आई एम नॉट इन द मूड टू पिक फाइट विथ एन एम्परर हियर इधर। गुंको इसे हटाओ, मैं मूड में नहीं हूँ अभी किसी एम्परर से फाइट करने में। और जैसे ही ब्रूक उसे लूफी के बारे में बताता है और बताता है कि वो लूफी के प्रति वफादार है, उस टाइम पर वो ब्रूक को लात मार देती है। और यहीं पर जो समर्स है वो अपनी जो बात है वो ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू पूरे एल्बाफ में ब्रॉडकास्ट करता है और वो उनसे कहता है एल्बाफ के लोगों से कि हमने तुम्हारे 10 बच्चे किडनैप कर लिए हैं, अगर आपको इनकी फिक्र है तो आप आपके यहाँ की लाइब्रेरी और स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जो एल्बाफ है वो वॉरियर का शहर है तो यहाँ पे स्कूल और लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एल्बाफ से कहीं दूर निकल चुके हैं और वो सब अब होश में आ गए हैं, बट स्टिल वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बल्कि वो सीधे जा रहे हैं एल्बाफ से दूर। और फिर वहीं हमें दिखाई जाती है डोरी और ब्रोगी की शिप, जिनकी शिप पर बिग मॉम टाइप के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है, जो कि बाद में चलता है पता कि जो क्रू है डोरी और ब्रोगी का जो क्रू है वो उनकी बीवी या फिर उनकी मम्मी, उनका जो मॉन्स्टर है वो है जो कि उनके डर से बाहर निकला है। और जो उनकी शिप है वो नीचे गिर जाती है तो उस टाइम पर उनका बचना मुश्किल होता है, बट किसी भी तरीके से वो बच जाते हैं। और जहाँ पर उनकी जो शिप है वो गिरती है उसी के आसपास कहीं पर फ्रैंकी और रिपली घूम रहे होते हैं। और जैसे ही रिपली उनकी शिप को गिरते हुए देखती है तब वो कहती है इट कैंट बी द जाइंट वॉरियर पायरेट वेल क्रैश्ड, आई होप द चीफ्स आर सेफ, लेट्स हरी, फ्रैंकी से कहती है। वहीं पर जो समर्स है वो कहता है यू जाइंट विल सर्व एज अवर बैटल थ्रॉल्स, कि तुम जो जाइंट हो वो हमें सर्व करोगे एज अ बैटल थ्रॉल्स, अदरवाइज वी विल सी जस्ट हाउ वल्नरेबल दीज ब्रेड्स आर एज होस्टेज, वरना हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो कितना सहन कर सकते हैं एज अ होस्टेज। और फिर हमें बताई जाती है एक फ़ोटो समथिंग हाफ पेज की, जिसमें हमें बताया जाता है
जितने भी एल्बाफ पर है उन सबकी लोकेशन। जैसे कि जो रिपली और फ्रैंकी हैं वो जाइंट वॉरियर पायरेट्स के पास हैं, मतलब डोरी और ब्रोगी की शिप जहाँ पर गिरी थी उनके पास है। और जो जरूल है वो कैसल के पास है। और जो समर्स और गुंको हैं वो यहाँ पर स्ट्रो हेड्स और शाउल इनके साथ हैं। और जो लाइब्रेरी और स्कूल है जहाँ पर, वहाँ पर क्विलिंगम और 2 टीचर हैं, एक प्रिंसिपल कीबा और एक एनजे। और 10 चिल्ड्रंस है वो कैसल से दूर जा रहे हैं। और जो समर्स है वो जरूल से कहता है कि अभी एल्बाफ में कोई किंग नहीं है, इस कारण जो लीडर हो वो जरूल है। इस कारण तुम हमारे बिहाफ पर जाइंट्स से बात करोगे और उन्हें मनाओगे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ लड़े आने वाले वॉर में। और वहीं पर जो स्कूल है वहाँ पर टीचर एनजे और क्विलिंगम है। तो क्विलिंगम एनजे से कहता है कि तुम नाम बताओ जो जो बच्चे हमने किडनैप करे हैं। तब वो वहाँ पर नाम बताते हैं और फिर हमें बच्चों के रिएक्शन दिखा जाते हैं। कोई वहाँ पर डरा हुआ होता है, कोई गुस्से में होता है, कोई अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैं ही क्यों, कोई मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग बताई जाती है। और वहीं पर वो सबके नाम बताते हैं, मतलब किस किस को उनने किडनैप करा है। और उसी पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। कोई कहता है कि ये मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, कोई कहता है कि ये मेरी डॉटर है। और वहीं पर लास्ट में जब कॉलोन का नाम लिया जाता है जो कि गावान और रिपली का सन है, उस टाइम पर जो गावान है वो थोड़ा खुश होता है कि जो कॉलोन है वो उनको बचाने के लिए पकड़ा गया। और उसी टाइम पर वो बुलेट की तरह निकल जाता है उनको बचाने के लिए। और वहीं पर दूसरी साइड जो रोबिन है वो भी तैयार होती है फाइट करने के लिए, बट चॉपर उसको अभी मना करता है। बट वो चॉपर की बात ना मानते हुए वहाँ पे उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और अभी जो रोबिन है उसके पास समर्स और गुंको ये दोनों हैं। अब इससे आने वाले समय में रोबिन को एक और नई पावर अप मिलेगी जो कि देखने लायक रहेगी और मज़े भी आने वाले हैं इन सब चीज़ों में। तो अगले चैप्टर तक प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जैसे ही हमारे पास नया चैप्टर आएगा या फिर थोड़े से भी स्पॉइलर या हिंट आएंगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा।